बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपके पास 15 MCQs होंगे। अब ये 15 MCQs किन टॉपिक्स में से आ सकते हैं और किन को आपने स्टडी करना है, और ये जो MCQs हैं इंशाल्लाह इनका सॉल्यूशन और गैस MCQs भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे जो MCQs वाली वीडियोस हैं वो ध्यान से आप लोगों ने ये जो देखनी है। तो अब जो MCQs आ सकते हैं वो सबसे पहले बच्चों एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स, और यानी मैनर, प्लेस और टाइम, इसके हिसाब से आपने एडवर्ब को तैयार करना है। फिर टेंसेस की ऑल फॉर्म्स आपने तैयार करनी है, यानी 12 के 12 टेंसेस आपको पता होने चाहिए। फिर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में आपको इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर के बारे में पता होना चाहिए। कंजक्शंस, एंड, बट, बिकॉज, ऑल दोज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल ए एंड दी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्लॉज एंड फ्रेजेस, ये क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। प्रोनाउंस की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। पोएटिक डिवाइसेस, ख़ास करके सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो MCQs इन्हीं में से ही आएंगे। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 2, कम्प्रीहेंशन होती है, और यानी आपके पास पैराग्राफ होता है और आपने एक पैराग्राफ को पढ़ के नीचे दिए गए सवालात के जवाबात उसी पैराग्राफ में से देने होते हैं। तो इसके लिए जो सबक आपने पढ़ने हैं और इन में से जो अहम अल्फाज हैं उनके मायने भी याद करने हैं। जो गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, दूसरा सबक है हज़रत मुहम्मद, मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन। थर्ड है से नो टू ड्रग्स, और चैप्टर 4 है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इन 4 सबकों को आपने ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है पोइट्री वाला। तो जो आपके पास स्टेंजा है उसकी पैराफ्रेजिंग, और फिर आपके पास होता है इसका पार्ट भी। स्टेंजा दिया गया होता है और नीचे सवाल होते हैं, तो सवालों के जवाब आपने स्टेंजा में से देने होते हैं। तो इसके लिए बच्चों जो पोइम्स आपने तैयार करनी है, दी ईगल्स, नो मैन आर फॉरिजन, इन स्पाइट ऑफ वार, ठीक है, और नंबर 4, ये 4 पोइम्स आपने तैयार करनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है ग्रामर वर्क होता है। तो इस ग्रामर वर्क में आपको मालूम होना चाहिए चेंज इनटू नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है, इंटरोगेटिव कैसे होता है, पैसिव वाइज में कैसे चेंज होता है, और टेंस में कैसे चेंज होता है। फिर इसके बाद बच्चों प्रेपोजिशंस आती हैं, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं, और पंचुएशन, ये अनसीन होते हैं। तो इनका यूज़ जो है वो आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ना है। फिर बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपके पास लेटर्स या एप्लीकेशंस आती हैं। तो एप्लीकेशन जो है आपने तैयार करनी है वो फ़ी कंसेशन तैयार करनी है, रिमिट ऑफ फाइन्स आपने तैयार करनी है, और स्पोकन इंग्लिश क्लास रिक्वेस्ट, ये 3 एप्लीकेशन आपने तैयार करनी है। फिर इसके बाद लेटर्स टू एडिटर्स हैं, लोड शेडिंग, सोशल मीडिया इफ़ेक्ट्स और पोल्यूशन, ये 3 लेटर्स आपने एडिटर को लिखने हैं, और एप्लीकेशन जो है ये आपने प्रिंसिपल को लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है इसके बाद आपके पास, जिसमें पैराग्राफ आपने लिखना होता है। तो 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ। स्मोक यानी कि पोल्यूशन, बेनिफिट्स ऑफ साइंस, यूजेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और नंबर 4 माय फेवरेट पर्सनैलिटी, और नंबर 5 इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये 5 जो पैराग्राफ्स हैं ये आपने तैयार लाजमी करने हैं। फिर 7 नंबर पे बच्चों आपके पास आता है डायलॉग। तो डायलॉग जो आपने तैयार करने हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, फादर एंड सन, मोबाइल एडिक्शन, 2 फ्रेंड्स, कैरियर चॉइस या अब्रॉड स्टडी, और नंबर 5 है टीचर एंड स्टूडेंट्स, रमज़ान फास्टिंग बेनिफिट्स। तो ये बच्चों आपका गेस्ट पेपर है। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको लाजमी तैयार होनी चाहिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।